करगिल दिवस पे हम एक तरह से खुशियां भी मनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से हम उन शहीदों को भी याद करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था 27 साल पहले। और अगर हम करगिल जंग की बात करें तो करगिल जंग में हमारे कई जवानों ने शहादत दी थी, जिन्होंने टाइगर हिल्स पे और करगिल की ऊंची ऊंची चोटियों पे अपना लोहा मनवाया था और पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। उन्हीं की बहादुरी, उन्हीं के जोश और जज्बे और जो उनका नेशन के प्रति एक जज्बा था, उसी की वजह से पाकिस्तान इस जंग में हार गया और पाकिस्तान की फौज को वहां से भागना पड़ा, उनकी काफ़ी क्षति भी हुई। अगर हम देखें तो इस जंग में बहुत सारे हमारे जवान भी उन्होंने शहादत दी, हमें उन पर फ़ख्र भी होना चाहिए। ऐसे एक शहीद हैं जो जिनके घर में हम आए हैं और आप देख सकते हैं ब्रिगेडियर उदय मान सिंह है। उदय मान सिंह एक करगिल हीरो हैं। 18 साल की एज में वो शहीद हो गए और शामा चक से लेकर टाइगर हिल्स का एक सफर उन्होंने तय किया। टाइगर हिल्स पे जो उन्होंने शहादत दी, बहादुरी से लड़ाई की, बहादुरी से वो लड़े, लेकिन आखिर उनको शहादत देनी पड़ी। और अगर हम उनके घर की बात करें तो आप देख सकते हैं उनके घर में अब उनके घर वालों ने एक मंदिर भी बनाया है। उनके फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, उनकी जो हर चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हम इस उदय मान सिंह की बात करें तो एक यंग एज में एक गांव में रहने वाला, शामा चक में रहने वाला, उसने अपनी शहादत दी। और आज 27 साल के बाद भी पूरा गांव, और ये तो सदियों तक रहेगा, उनका कर्जदार रहेगा जो उन्होंने बहादुरी से काम किया। और देखिए, सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ उनका जो बहादुरी का आलम था कि उन्होंने कई जो मेडल जीते थे, उन्होंने बहादुरी से अपना काम किया था। और उनकी जो है हर जगह पे अब उनको मरणोपरांत सर्टिफिकेट भी दी जा रही है, मेडल्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा काम उन्होंने किया था, एक बड़ा एक जिसको हम कभी भी एक तरह से भूल नहीं सकते हैं, वो काम उन्होंने किया है। अब उनके घर वालों की अगर हम बात करें तो उनके घर वालों में 2 बहनें हैं, माता पिता भी हैं। अगर हम उनकी बहन की बात करें या उनकी माता जी की बात करें जो हमारे साथ बात करेंगी, दोनों आज दुखी तो हैं, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि उनका लाल उनसे छिन गया है। लेकिन एक गर्व भी है इनकी आंखों में, और इनकी आंखों में एक तरह से हम करें गुरूर भी है कि उनका बेटा जो है देश के लिए उन्होंने शहादत दी है। और आज 27 साल के बाद भी हर कोई उनको नमन करता है, उनकी बहादुरी को नमन करता है, और उनके माँ बाप को भी, उनके घर वालों को भी सल्यूट करता है। इनकी माता जी है कांता देवी जी, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। कांता जी, आज 27 साल के बाद भी क्या फीलिंग आपके मन में आ रही है? 27 साल हो गए, क्या फीलिंग है? बेटा खोए दा गम भी बड़ा, ते अपने देश वास्ते बिच खुशियां भी बनाइयां ने। कियां कि उन्हें शहीदी दिन जेह्ड़ा एह्दा बनांदे न ते खुशी दा बनांदे ने, 26 जुलाई गी। कियां कि अज दा दिन हमारियां जुमटें जेह्ड़ियां वापस आइयां हां करगिल दा। लड़ाई नहीं ही उस टाइम पर, उस टाइम पर टाइगर हिल जीती दी ही ते उ'नें ओह् वापस आइयां हां। ते असीं अज्ज 27 साल होई जान, जिन्ने मर्जी होन, साढ़ा उ'ऐ गम जेह्ड़ा है इक है कि ना में अस जी सकने आं ना मरी सकने आं, की के उं'दे असीं गम गै बड़ा ऐ, की के बेटा खोए दा उ'ऐ इक्कै बेटा हा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक गुरूर भी होना चाहिए कि चलो आपका लाल आपसे छिन गया, ये तो दुख बहुत है, लेकिन पाकिस्तान को उसकी करारी हार का सामना नहीं, वो तो मैं बोलना ही है कि गर्व भी बड़ा कि अपना देश बचेआ हा, क्योंकि अगर ओह् नहीं उत्थे शहीद होंदे ते करगिल थोड़ा थ्होंदा हा, जां इ'नें लड़ाइयां थोड़ियां होंदियां उत्थों होंदियां हा। टाइगर हिल उप्पर मेरा बेटा शहीद होया हा 5 जुलाई गी। 4 जुलाई दी रात गी उ'नें टाइगर हिल उप्पर आर्डर दित्ता हा कि टाइगर हिल खाली कराओ, मगर साढ़े बच्चे जेल्लै गे, 7 जवान जेह्ड़े गे उस टाइम पर, ते जेह्ड़े किश बेचारे ख'ल्ल मरी गे, किश अग्गे पिच्छे होई गे, ते साढ़े 2, इक मदन लाल ते इक उदय मान सिंह, एह् टाइगर हिल उप्पर पहुंचे हे। अच्छा, फिर
ਮਦਨ ਲਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਨ ਇਹ ਟੈਗਰੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਹ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਾਂ शनिवार की। तो जो आपका पिछले 27 साल में आपको बहुत सम्मान भी मिला है, क्या कहेंगे उस सम्मान को? जो क्योंकि पहले मैं कहता हूं कि आपका बेटा, नौजवान बेटा आपसे चला गया, उसको कोई भी भूल नहीं कर सकता। आप माँ हैं, आप ममता में डूबी हुई हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ने आपको सम्मान दिया वो आपको उसको क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ने क्या सम्मान दिया? क्या दिया हमें गवर्नमेंट ने? यही दिया कि उनकी डेड बॉडियां हमारे पास लाइया और बच्चे ने गोलियां छाती विच खादियां। अज भी वो परसों दा गोलियां ने चलनियां। एक सेना मैडल कन्नै उन्हें समाप्त कीता दा। जेड़े इयां है उन्हें सारे मैडल ने अवार्ड दिते है। अहीं केह् दिता? अहीं केह् दिता? केह्ड़ा में किश चाहिदा थोड़ा? जेड़े उंदे पैसे चाहिए जां केह् चाहिदा? ओह् थोड़े चाहिए। बच्चा हुंदा उन्हें बथेरे कमाने, बथेरा करना, मगर उन्हें सानू इ'यै समान के जेह्ड़ी इज्जत मान है, ऐसी गल नहीं है कि जित्थे जन्ने आं उत्थे असीं नमस्कार करदे न, बड़ी इज्जत दिंदे न कि नेईं थोड़ी दिंदे, इज्जत ते है। मगर गम भी बड़ा कि बेटा खोने दा। छाती बिच गोलियां, अज भी परसों दा गोलियां ने छन्ननियां। ते जेह्ड़ा सिक्का हा वैष्णो माता दा ओह् भी दोहरा होई गेदा। सब किश कीते दा, मगर उ'नें कोई आखे कोई अवार्ड दिता गौरमेंट ने, असें कोई अवार्ड नहीं दिता। एक सेना मैडल इ'यां नार्मल उ'नें दिता। उ'नें एह् नहीं दिक्खेआ कि एह्दी बहादरी किन्नी ऐ, इं'दी लायकी किन्नी ऐ। सौखे टैगर हिल उप्पर इक बारी नज़र ते मारियै दिक्खन भाई टैगर हिल कि'यां पुज्जना होंदा, कि'यां बच्चे पुज्जे हे। घसपैठिये ते पुज्जिये, मगर साढ़े बच्चे कि'यां पुज्जे लड़ाई दे बिच? घसपैठिये ते आरामदारी कन्नै उ'नें अपना लंगर हा बनाए दा उत्थै टैगर हिल उप्पर। नहीं लिखी दी है। अच्छा ये बताइए कि जो आपका जैसे आपने कहा कि जितना आपको सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, वो नहीं मिला, लेकिन ये बता, हाँ नहीं उदे मान की क्या सम्मान मिला? कोई उन्हें आप बोलिया कि उदे मान की फलाना चक्कर है जां वीर चक्कर है जां कोई सूर्य चक्कर है जां किस चक्कर है? कोई किता उन्हें? कुछ नहीं। उन्हें एक सेना मैडल दिता कि आम जेड़ा कोई आम इ'यां एक्सीडेंट कन्नै भी चली जंदा कोई ते कोई, चलो इसी भाई उत्थों होई गेदा, चलो इसी देओ एक सेना मैडल। एक सेना मैडल कन्नै उ'नें सम्मान कीते दा। कोई आखो भाई उ'नें एह्दे कन्नै अवार्ड कन्नै, कोई नहीं, कोई अवार्ड नहीं। मैं आपको बता दूं कि जब वो निशाना, उनको बुलेट का निशाना बने तो उनके जेब में एक तो लेटर थी, जो पर्स है, ये पर्स भी था उनकी जेब में, और उसमें एक पैसा, ये जो है रुपया भी था। और जब उनको बुलेट आया, जब उनको फायर हुआ तो ये गिर गया उनके जेब से। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये उनके जेब से गिर गया। ये गिर गया नहीं है तो गिरदा नहीं है, ये गोलियां करना छलनी है। गोली से ये छलनी भी हुआ, जो माताजी कह रही हैं। गोली से आप देख सकते हैं, गोली से छलनी भी हुआ। और ये जो पर्स है ये उनकी जेब में था। इसमें जो लेटर है वो लेटर उनकी बहन ने भी एक तरह से, ये जो लेटर सब देख रहे हैं उनको भेजी गई थी यहाँ से, वो भी इनके जेब में थी, क्योंकि बहुत दिनों से वो वहाँ पे जॉब कर रहे थे, वहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे। तो उनकी बहनों ने, यहाँ पे की 2 बहनें, उन्होंने लेटर भी भेजी थी उनको, चिट्ठियां भी भेजी थी, वो इसमें है। और ये जो सिक्का है इसमें बुलेट के निशान भी आप देख सकते हैं। माता जी, आपसे लास्ट में, और फिर मैं उनकी बहन, आपकी बेटी से भी बात करूंगा कि आप अब क्या चाहते हैं सरकार से? एक तो उनको सेना मेडल आप चाहती हैं, और क्या क्या चाहिए आपको? मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहिए। ये होना चाहिए कि जेडे इल्ले बच्चे ने भड़का दे ने, कोई अग्निवीर बनाई ओड़िया, कोई किश बनाई ओड़िया, ते नहीं, उन्हें भी नौकरियां मिलन बच्चें गी, देश की रक्षा करन, सेवा करन। जे बच्चे नहीं भर्थी होगन तो देश की रक्षा कुन्नै करनी है? साढ़े मेरा बच्चा दा देश वास्ते, उसी में आख्या कि तू छोड़ नौकरी, आई है घर केह् करना? मैं हैं पर आखा लगा नहीं, असें देश की सेवा करनी है, रक्षा करनी है। ते बच्चे ने गोलियां छाती विच खादियां, पिछू गौरमेंट ने एक सेना मैडल दिता। उसी जोगिंदर यादव, ये इक्के जुमटे दे हे सारे, ये सारे एक जुमटे दे हे। ते उन्हें उसी महावीर उसी मिलिया, वो परमवीर चक्कर मिलिया, कोई महावीर चक्कर दिता इन्हें।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗਰੀ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਟੈਗਰੀ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ छाती च खादी दियां इब्बी नहीं के पिट्ठी च गोलियां खाई आए ने। तो उनकी माता जी कह रहे हैं कि इतना जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इनकी बहन वंदना जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। वंदना जी, आपकी तो बचपन उन्हीं के साथ बीता है, क्या हम जानना चाहेंगे क्या उनको पहले से था कि मुझे फौज में जाना है, और क्या आपने कभी उनको कहा कि नहीं वहां मत जाओ, या किस तरह का बचपन किस तरह? हाँ, जब वो छोटा था तब भी स्कूल में जब टीचर्स ने पूछना, ऐसे पूछते हैं टीचर्स कि वही आपने क्या करना बड़े हो क्या, तो ये बोलता था मैडम जी मैंने फौजी बनना है। इसको ये आर्मी का बड़ा शौक था। तो ये अभी पढ़ता पढ़ता ही चला गया, मेरे से छोटा था, पढ़ता पढ़ता ही चला गया। तो उधर जाके अपना इतना नाम भी किया, शहादत भी दी, और शायद से हमारा इतना नाम नहीं होगा जितना उसका है। और मेरी माँ को ये लगता है कि मेरे बेटे ने गोलियां खाई हैं, टाइगर हिल जिताई है, पर उसको जो उसका हक है वो नहीं हो। उनको ये नहीं है कि कोई पैसे मिले या ना मिले, या उनको यह है कि उसका नाम हो कि ये कौन है भाई, उदयमान है। हाँ, स्कूल का नाम किया उन्होंने, स्कूल का नाम किया कर दिया है, स्कूल का नाम हो गया है, गवर्नमेंट हाई स्कूल समचक का नाम उदयमान के नाम पे गया। पर सिर्फ गवर्नमेंट का यही काम था कि स्कूल का जी नाम हो गया जी, बात खत्म। अभी तक कोई भी स्पेशल कोई फंड नहीं मिला गवर्नमेंट से स्कूल वालों को कि उसके नाम का कोई बोर्ड बनाए, उधर गेट के ऊपर लिखवाएं, वो नहीं मिला। तो मैं यही चाहती हूँ गवर्नमेंट से भी कि कोई फंड देके के उसका जो स्कूल के गेट के ऊपर है उसका नाम लिखा जाए। बाहर से भी जो भी कोई जाए तो कोई बोले ये किसका स्कूल है, उदयमान का स्कूल है, क्योंकि हमारा एक ही भाई था, उसको अब उसी के नाम से याद है। अब समाचक में ऐसे तो सब जानते हैं उदयमान उदयमान, पर जब स्कूल का गेट के ऊपर भी नाम हो, जो भी कोई उधर से निकलेगा को क्या ये कौन सा स्कूल है जी, ये उदयमान स्कूल है। और गर्व बहुत है हमें कि जहां भी जाते हैं उसका नाम होता है, हमें भी सभी जानते हैं उसी के नाम से। हमें अब अपने नाम का नहीं है, हमें जो भी कोई जानेगा कौन है, ये उदयमान की सिस्टर है। तो हमें उसका गर्व कितना है आपके मन में जब आपको ये बोलते हैं कि आप शहीद की बहन हो, उसी ने जिसने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे, अपनी शहादत दी, लेकिन अपने देश को आंच नहीं आने दी, कितना गर्व महसूस होता है? उस बात का गर्व बड़ा ज्यादा महसूस होता है जब कोई बोलता ना कि ये शहीद हो गया है, ये शहीद की बहन है। जहाँ उसका दिन जब आता है 5 जुलाई को हम उसका शहीदी दिवस करते हैं, 4 को रामायण पाठ करते हैं। 27 साल हो गया हमें ये सब करते हुए। तो जब करते हैं तब हमने सबको, आर्मी वाले आते हैं, सभी आते हैं, जब उनके साथ मिलते हैं कौन है, ये उदयमान की बहन है, ये उदयमान की सिस्टर है। सारे जब ऐसे करते हैं तो गर्व बहुत होता है कि उसने देश का नाम ऊंचा किया। पर इसके साथ गम भी बड़ा ज्यादा होता है कि जब हम इधर आते हैं वो जगह जो उसकी है ना, वो हमें बिल्कुल खाली लगती है। वो कोई नहीं भर सकता, वो कोई नाम नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई बोलेगा कि जी उसका बड़ा नाम है, हम भी बोलते हैं कि बड़ा गर्व है, पर जब घर में आते हैं तो इधर आते हैं तो वो जगह खाली लगती है। अब रक्षाबंधन आ रही है ना, सभी बहनों का ये होता है ना, रक्षाबंधन आ रही है जाना, हमें भी यही था। पर अब जब रक्षाबंधन आए, कुछ भी आए, तो हम ऐसे आते हैं पर उदास होके। कौन सा भाई आगे कलाई करके बोलेगा मेरे को राखी बांधो, ये है। अन्ना जी, वो तो अपनी, ये तो सही बात है कि आप अपने भाई को हमेशा मिस करेंगी जब तक आप इस दुनिया में हैं। आज भी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा किस तरह से उन्होंने पहलगाम किया, किस तरह से वो हमारे पे नजरें गड़ाए हुए, हमने टेरिटरी हम नहीं खाना चाहता। तो आपको क्या लगता है कि जो जज्बा उन्होंने एक राह दिखाई है उस पे और ज्यादा दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने की चाहते, और जिस तरह से पाकिस्तान को हम मुंह की खानी पड़ती है ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा, आपको लगता है कि ये वाकई में होना चाहिए और उसको उसकी सजा मिलनी? हाँ, ये होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हमारे घर खाली हुए हैं। तो हम तो यही चाहते हैं। हाँ, पर मैं कई बार होता ना कि लड़ाई लगती है, कुछ भी हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब हुआ तो मैं बड़ा डरती थी। क्यों ये डरती थी कि कहीं कारगिल की तरह जैसे मेरे भाई ने रहा, कोई बहन मेरी जैसी नहीं हो कि उसके भाई को कुछ नहीं हो, ये गम होता है। पर ये है कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपना वो रखे,
अपने में रहे। पहलगाम जैसे आतंकवादी हमले किए, वहां मासूमों को मारा, आपको लगता है को अगर उनके आतंकवादी या पाकिस्तान है, अगर वो ऐसी हरकत करता है उसको मुंह तोड़ जवाब देना? हाँ, वो देना है तो वो दे भी रहे हैं। वो आपने अभी भी देखा क्या क्या हुआ है, पहलगाम में हुआ तो उसका भी हमने उसको जवाब दिया, उड़ी सेक्टर का हुआ वो भी हमने जवाब दिया। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को तो जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमारा घर उसी की वजह से खाली है आज। तो आप देख सकते हैं कि शहीद उदयमान सिंह के घर वाले कह रहे हैं कि एक चीज, दो तीन चीजें उन्होंने कही। पहला ये कि उनको गर्व है कि उसने शहादत दी है, बहुत मिस करते हैं, ऑब्वियसली उनका लाल चला गया है, उसने शहादत दी है। दूसरा ये कि जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो सम्मान उतना अच्छा नहीं मिला है, सेना मेडल जैसा कोई बड़ा सम्मान उनको नहीं मिला है, उसका दर्द इनके आंखों में झलकता है, छलकता भी है। और तीसरा कि पाकिस्तान जो हमाकत कर रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और हमारे जो बहादुर सिपाही है वो है अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान फिर पहलगाम जैसे हमाकत करता है तो ऑपरेशन सिंदूर 2 अगर होता है तो इनको वो इसको सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। फिलहाल शहीदों के घरों में हम यही कह सकते हैं कि दुख तो है, लेकिन एक गर्व का एहसास भी है। और उदयमान सिंह के घर में भी शामाचक में यही इनकी फैमिली से हमें मिला कि गर्व भी है, मिस भी उनको करते हैं, लेकिन जो शहादत उसने दी है उसका हमेशा ही उनको फख्र रहेगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, शामाचक, जम्मू।